अर्जुन ने कहा कि महाराज ये जो युद्ध का मैदान है इसके बीच में रथ ले चलोगे जरा। युद्ध के मैदान में 11 अक्षौहिणी सेना एक और, 7 एक और है, 18 अक्षौहिणी सेना। अपने ही तो हैं हम सब। मैं देख लूं किन किन से मुझे लड़ना है, बीच में रथ खड़ा कर दो। और एक चौंकाने वाली बात सुनना और गीता पढ़कर देखना, आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं स्वर की बात कर रहा हूं, स्वर की। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया और पांचजन्य ने फूंका। एक तो जितने देवता हैं सबके पास कोई एक ध्वनि है, कोई साउंड उनके पास जरूर है। एक पशु पंछी परिंदा और वनस्पति जरूर है, जितने देवता हैं। बाहर ये कथा सुनानी हो विदेश में तो हम ऐसा कहते हैं कोई एनिमल जरूर है, कुछ एनिमल साथ हैं उनके। एक पशु जरूर है, एक पंछी है, एक पशु है, एक वनस्पति है, एक विशेष प्रकार का फूल है, एक ध्वनि जरूर है। ये बहुत भेद की बात है। भगवान ने जब पांचजन्य फूंका तो आप कल्पना करके देखना, पढ़ना गीता में, उसी समय पराभूत हो गए, उसी समय वो हारा हुआ अनुभव करने लगे। उसी समय उनकी कई कदम सेनाएं पीछे हाथी चिंघड़ने लगे थे। उसी समय पितामह भीष्म को लगा कि हम हार गए। वो स्वर कुछ इस तरीके का जो भयभीत कर दे शत्रु को। कभी कभी इतना महान बनाइए अपना चरित्र कि जो रिपु हैं वो आपका नाम सुनकर ही डर जाएं, आपका अहित करने की, अनिष्ट करने की तो कल्पना भी न कर सके। एक इतना बड़ा व्यक्तित्व बनाइए, और वो बनता है वेद से, और किसी से नहीं बन सकता। विराट व्यक्तित्व बनाना हो, अपने आप को बड़ा बनाना हो, तो उसकी एक मात्र विधि है वेद, और कुछ नहीं हो सकता। वेद से व्यक्तित्व बनता है, वेद में वो ज्ञान है, वेद में वो प्रकाश है, वेद से वो विद्या, और वो वेद से वो सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस धरती का प्राचीनतम कोई ज्ञान है तो ऋग्वेद है। वेद के द्वारा जो व्यक्ति तैयार होते हैं, वेद व्यक्तित्व को बनाता, वेद व्यक्तित्व के साथ साथ विराटता पैदा करता। और हम भाग्यशाली हैं कि हम वैदिक लोग हैं, वैदिक प्राणी हैं। हमारे रक्त में, मांसपेशियों में, हमारी सांसों में, हमारे अन्न में निसंदेह वेद के अंश हैं। इसलिए यहां का व्यक्ति अमृत पुत्र कहलाता है। शत्रु से डरने की, शत्रु से कभी कभी डरने की जो एक कल्पना है उनको होती है जिनमें कहीं कोई कमी रहती है। बस मुझे तो आपसे एक ही बात कहनी है, वो एक तरह से ऐसी बात है जो समझनी भी है कि कभी हमें डर लगता है। क्या कभी डर लगता है, भय लगता है? भय लगता है। और अगर भय लगता है, और एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि स्वामी जी कभी कभी मुझे डर लगता है, क्या कारण है? मैंने कहा एक ही कारण है इसका, कि तुझ में और भगवान में कुछ दूरी हो गई, एक डिस्टेंस आ गया है तुझ में और ज्ञान में, तुझ में और तेरे परमात्मा में। वेद सबलता देता है, सबलता जो अंतर के रिपुओं का नाश करे। गुरु ने कहा ये तो बाहर के शत्रुओं का संहार करने जाएंगे, ये तो बाहर निशाचरों को नियंत्रित करने जाएंगे, लेकिन जो भीतर के शत्रु हैं मंथरा जैसे, उन्हें कौन ठीक करेगा? जो भीतर के शत्रु ने कौन नियंत्रित करेगा? और जब कभी आपका मन करे कि चलो अपने दुश्मन गिन लें, तो यहां से शुरुआत करना। पहला कौन है? आलस्य, प्रमाद, जड़ता, मूढ़ता, चंचलता, आसक्ति, वो मानसिक दुर्बलताएं, राग द्वेष, अपने भीतर का भय।
एक दिन कागज पे लिखकर देखना और परिवार के लोग पूछे क्या गिन रहे हो, तब आप कहना कि हम आज अपने दुश्मन गिन रहे हैं कौन कौन से हैं। उनमें कहीं गलती से पड़ोसी मत लिख देना। जो भीतर रहता है वह आलस्य, प्रमाद, जिसके कारण हम उन्नति नहीं कर पाए, प्रगति नहीं कर पाए, ध्यान में नहीं बैठ पाए, समाधि का सुख नहीं ले पाए। मुझे तो बहुत संकोच के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ लोग तारे नहीं देख सके रात के। उन्हें यही नहीं पता लगा कि रात के तारों का भी कोई सौंदर्य होता है। वो कभी तारों का रूप नहीं निहार सके। आकाश गंगा की दूधिया निर्मल स्वच्छ श्वेत चादर को कभी देख नहीं सके। पूरा चंदा विकसित होते हुए एक एक कलाओं को, प्रथमा द्वितीया तृतीया, प्रथमा तो है ही नहीं, द्वितीया तृतीया, उनके नाम कलाएं, उनमें से रस रसायन निकलते हैं। वो कब विकसित हुई, कब छुप गई, कोई ये जान नहीं सका कि द्वितीया का चांद कब निकले, कब छुपेगा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, अमावस कैसी होती है, कभी निहार ले रात को। फुर्सत कहां है किसी को कि हम कभी रात भी देखें। और चलो एक बात और कहना चाहूंगा कि सच में रात भी वंदनीय तो है जो तारे दिखाती है, केवल सूरज ही प्रणम्य नहीं है, रात भी वंदनीय है। तो जो कभी अचानक अंधेरी रात आएगी, जीवन में अचानक अंधेरा आ जाए, जीवन में अचानक दुख तकलीफ आ जाए, उसके लिए कहां से बल आएगा? वो है वेद से ज्ञान आएगा, वेद से प्रकाश आएगा। तो गुरुदेव ने कहा ये जो चौथा बालक है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं भरत के साथ कि अयोध्या में जब कभी अयोध्या को सहेजने की, संवारने की जब कभी चिंता जगेगी, तो वो वेद का ज्ञान इसके पास होगा और इसका इतना बड़ा व्यक्तित्व होगा कि शत्रु फटकेंगे नहीं। एक इसका अर्थ ये भी है कि जब लक्ष्मण और राम अयोध्या में नहीं है तो कोई दस्यु, कोई दैत्य, कोई निशाचर ये भी तो कर सकता था कि चलो अयोध्या पे आक्रमण करें। एक बार अयोध्या पर आक्रमण कर लें, वहां तो राम है नहीं, वहां तो लक्ष्मण भी नहीं है। जो है वो सन्यासी बना बैठा है, वो फलाहार करता है, नंदी ग्राम में धरती खोद के बैठा रहता है। तो किसने अयोध्या संभाली होगी? ये सारे जोगी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, घर कौन देखेगा? कौन है जिसने घर संभाला, अयोध्या संभाली? कौन था जिसने पूरी परंपरा संभाली? और परंपरा बिना वेद के संभाली नहीं जा सकती। इसलिए गुरुजी ने कहा जाके सिमरनते रिपुनाशा, शत्रुओं का भयभीत हो जाए, अयोध्या की ओर वो फटक न सके, अयोध्या की ओर झांक न सके, वो अयोध्या का स्मरण करने से डरे कि भाई वहां पे शत्रु हैं। एक और बात बताना चाह रहा था मैं, जितनी भी अयोध्या में लड़ाई लड़ी गई हैं, वो न तो राम ने लड़ी हैं, न वो भरत ने, न लक्ष्मण ने। 35 युद्ध हुए हैं, वो सारे के सारे लड़े हैं शत्रुघ्न ने, सबके सब। एक जो मोर्चा है लड़ने की बात, कि अगर जीवन में कभी लड़ाई हो तो हम हार न जाएं। और भैया दिन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब आदमी हार जाता है, अपनी दुर्बलताओं से, वासनाओं से, अपनी कमजोरियों से, दुर्गुणों से, अपनी कई बार भीतर के तमोगुण से। तो वो जो तमोगुण है जगने न पाए, भीतर में कहीं दैन्य न आने पाए, उसके लिए बल कहां से आएगा? वेद से।